तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर स्टोरी गेम में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको गूज़बम्प्स की से चीज़ एंड आई की स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें 4 फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो कि पिट्स लैंडिंग नामक जगह पर रहते हैं और वो चारों ही काफ़ी बोर हो चुके होते हैं। दोस्तों उन चारों में से जो मेन था उसका नाम था ग्रेग बैंक्स, और उसके बाद माइकल, और जो तीसरा था उसका नाम तो डॉग था, लेकिन सब उसे बर्ड बुलाते थे। दोस्तों जो चौथी थी वो एक लड़की थी जिसका नाम शैरी था। दोस्तों उसके बाद शैरी सबको कहती है कि हम जॉगिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि वो दोस्तों सब बोर ही हो रहे थे, इसीलिए वो जॉगिंग करने लग जाते हैं। दोस्तों जॉगिंग करते करते वो एक घर के सामने पहुंच जाते हैं और उस घर का नाम कॉमन हाउस था। दोस्तों लोग कहते थे कि जो कॉमन हाउस है वहाँ पर काफ़ी क्रीपी थिंग्स होती हैं और वो घर हॉन्टेड है, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ अफवाहें थी और ऐसा कुछ भी नहीं था। दोस्तों लोग ये मानते थे कि कॉमन हाउस में एक लड़का रहता है जिसका नाम स्पाइडी है, और वो एक स्पाइडर की जैसे दिखता है, और वो उस घर में इसलिए रहता है क्योंकि उसके पास और कोई जगह नहीं है रहने के लिए, और वो रात को इस घर में सोने आ जाता है। दोस्तों उसके बाद वो चारों अंदर जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उन चारों में से जो ग्रेग था वो काफ़ी डरपोक था और वो अंदर जाने से पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन बाद में वो अंदर जाने के लिए मान जाता है। दोस्तों अंदर जाकर वो काफ़ी सारे ओल्ड फर्नीचर्स को देखते हैं जो कि उन्हें लगता है कि स्पाइडी के ही होंगे। दोस्तों थोड़ी देर बाद जो ग्रेग है वो एक सीक्रेट रूम में जाता है और वहाँ पर उसे एक कैमरा पड़ा मिलता है। दोस्तों जो ग्रेग है उसे फोटोग्राफी का काफ़ी शौक था, इसीलिए वो उस कैमरे को उठा लेता है। दोस्तों उसके बाद वो माइकल को अपने पास बुलाता है और एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए कहता है। दोस्तों तभी माइकल एक पोज बनाकर खड़ा हो जाता है और ग्रेग उसकी फ़ोटो खींच देता है। दोस्तों फ़ोटो खिंचवाने के बाद माइकल अपनी फ़ोटो देखने के लिए कहता है। तभी दोस्तों माइकल जो है वो काफ़ी बुरी तरह से नीचे गिर जाता है, और तभी उनको किसी की पैरों की आवाज़ सुनती है, और वो पैरों की आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि स्पाइडी की थी। दोस्तों वो काफ़ी जल्दी वहाँ से बाहर निकलते हैं, और बाहर निकल कर माइकल जो है वो ग्रेग को अपनी फ़ोटो दिखाने के लिए कहता है। दोस्तों माइकल अपनी फ़ोटो को देखकर काफ़ी शॉक हो जाता है, क्योंकि वो फ़ोटो उसके गिरने की थी। हालांकि उसे 100% याद था कि उसने फ़ोटो जो है वो एक पोज में खिंचवाई थी, लेकिन जो फ़ोटो कैमरे से फॉर्म होकर निकली है उसमें वो गिरा हुआ है। दोस्तों ग्रेग को लगा कि कैमरा जो है वो ख़राब हो चुका है, और उसने उससे काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भी खींची, लेकिन जो फ़ोटो कैमरे में फॉर्म हुई वो एकदम अलग थी जैसे उसने खींची थी। जैसे कि दोस्तों उसने अपने डैड की नई गाड़ी की फ़ोटो भी खींची थी, लेकिन दोस्तों जो इमेज कैमरे में से फॉर्म होकर आई उस गाड़ी की, उसमें उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद दोस्तों ग्रेग ने अपने भाई टेरी की फ़ोटो भी खींची थी, और वो फ़ोटो उसने घर में ही खींची थी, लेकिन जब वो फ़ोटो देखता है उसमें जो टेरी है वो एक बेसबॉल फील्ड में खड़ा है और वो काफ़ी उदास था। दोस्तों ग्रेग जो भी फ़ोटो उस कैमरे में से खींचता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट फॉर्म होती है। दोस्तों इन सब बातों से ग्रेग को लगा कि जो कैमरा है वो ख़राब हो चुका है, लेकिन बात कुछ हो रही थी। दोस्तों अगले दिन ग्रेग जो है वो अपने दोस्त बर्ड के एक बेसबॉल मैच को देखने चला जाता है, और वो देखता है कि वहाँ पर शैरी भी थी। दोस्तों ग्रेग जो है वो अपने साथ कैमरा भी लेकर आता है, और दोस्तों शैरी जो है वो ग्रेग को कहती है कि इस कैमरे से तुम बर्ड की फ़ोटो की। तो तभी दोस्तों वहाँ पर बर्ड आ जाता है, और तभी दोस्तों ग्रेग जो है वो बर्ड को एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए कहता है। दोस्तों ग्रेग बर्ड की एक फ़ोटो खींचता है, लेकिन वो देखते हैं कि जो फ़ोटो फॉर्म हुई है और जो फ़ोटो थी वो बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म हुई थी, क्योंकि उसमें जो बर्ड है वो मैच के दौरान नीचे गिरा होता है। दोस्तों बर्ड जो है वो कहता है कि तुम्हारा कैमरा बिल्कुल ख़राब है, तुम इस घटिया कैमरे को फेंक दो। दोस्तों थोड़ी देर बाद जो बर्ड की टीम का कैप्टन है वो बर्ड को बुलाता है, और वो कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, जल्दी से जाओ। दोस्तों तभी जो बर्ड है वो खेलने जाता है, और तभी बॉल जो है वो उसके सर पर लगती है, वो और नीचे गिर जाता है। दोस्तों वो बिल्कुल वैसा ही हुआ था जैसे जो ग्रेग है उसने फ़ोटो खींची थी। दोस्तों ग्रेग जो था वो 100% श्योर था कि ये सब जो भी हो रहा है वो इस कैमरे की वजह से ही हो रहा था, लेकिन दोस्तों उसके जो फ्रेंड्स हैं वो इस बात को रिफ्यूज़ कर देते हैं। दोस्तों थोड़ी देर बाद जो उसने अपने भाई टैरी की फ़ोटो खींची थी और साथ ही साथ उसने जो कार की फ़ोटो खींची थी वो दोनों ही सच हो जाती हैं, क्योंकि दोस्तों थोड़ी देर बाद वो टैरी को भी बेसबॉल फील्ड में देखता है, और टैरी काफ़ी उदास था। तभी दोस्तों ग्रेग को उसके पास जाता है, और वो ग्रेग को बताता है कि उनके फादर का एक्सीडेंट हो चुका है, और उनको उसके फादर जो है उनको काफ़ी चोट आई हुई है, और साथ ही साथ वो गाड़ी भी टूट चुकी है। दोस्तों उसी रात ग्रेग जो है उसे सपना भी आता है कि उसने अपनी पूरी फैमिली की फ़ोटो खींची, और उसकी जो फैमिली की फ़ोटो फॉर्म हुई है उसमें वो सब एक स्केलेटन्स जैसे लग रहे हैं। दोस्तों ग्रेग जो है उसे पता था कि जो कुछ भी हो रहा है उस कैमरे की वजह से ही हो रहा है, लेकिन दोस्तों जो शैरी थी उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, और वो ग्रेग को कहती है कि तुम मेरी बर्थडे पार्टी पर इस कैमरे को लेकर आना और इस कैमरे के साथ फ़ोटोज़ भी खींचना। दोस्तों ग्रेग जो है वो इस बात को पूरी तरह से रिफ्यूज़ कर देता है, लेकिन वो गलती से उस कैमरे को लेकर उसकी बर्थडे पार्टी में चला जाता है। मतलब वो शैरी की बर्थडे पार्टी में उस कैमरे को भी साथ लेकर चला जाता है।
दोस्तों यही नहीं बल्कि वो उस कैमरे से शैरी की भी एक फ़ोटो खींच देता है, लेकिन दोस्तों जो इमेज फॉर्म होकर आई उसमें शैरी है ही नहीं थी। दोस्तों थोड़ी देर बाद लोगों को पता चला कि जो शैरी है वो कहीं गायब हो चुकी है, मतलब वो कहीं मिल ही नहीं रही और उसका ना ही कोई नामो निशान है। और ग्रेग को ये पता था कि ये सब भी इस कैमरे की वजह से ही हो रहा है। दोस्तों थोड़े दिन बाद बर्ड जो है उसकी लड़ाई पड़ जाती है ग्रेग के साथ और वो काफ़ी ज़्यादा लड़ते हैं उस कैमरे के पीछे। लेकिन दोस्तों जो बर्ड है उस कैमरे के साथ ग्रेग की ही फ़ोटो खींच देता है। और दोस्तों जो फ़ोटो फॉर्म हुई थी उसमें ये था कि ग्रेग और जो शैरी हैं वो भाग रहे होते हैं और उनका पीछा कोई शैडो कर रही होती है, मतलब कोई आदमी ही कर रहा होता है लेकिन उसका जो फेस है वो दिख नहीं रहता। दोस्तों उसके बाद ग्रेग जो है उसे पता लग जाता है कि शैरी जो है वो वापस आ जाएगी, इसीलिए उस फोटो में शैरी भी है। दोस्तों थोड़ी देर बाद जो ग्रेग है वो शैरी की जो तस्वीर फॉर्म हुई थी जिसमें शैरी आई नहीं थी, उस फोटो को ग्रेग जो है वो पूरी तरह से टीयर कर देता है और उसके बाद जो शैरी है वो वापस आ जाती है, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं था कि वो कहाँ से आई है, मतलब कहाँ पर गायब हो चुकी थी। दोस्तों उसके बाद शैरी और ग्रेग को सुनता है कि कुछ बच्चे भागते आ रहे हैं और वो चिल्ला रहे हैं कि स्पाइडी आ गया है, भागो भागो, स्पाइडी आ गया है। दोस्तों उसके बाद वहाँ पर स्पाइडी आ जाता है और वो शैरी और ग्रेग का भी पीछा करने लग जाता है। लेकिन दोस्तों जो मतलब कुछ बड़े लोग थे वहाँ पर घूम रहे थे जो, वो पुलिस को कंप्लेंट कर लेते हैं स्पाइडी के बारे में और स्पाइडी डर कर भाग जाता है। दोस्तों उसके बाद ग्रेग और शैरी डिसाइड करते हैं कि हमने जहाँ से ये कैमरे को उठाया था हम इसको वहीं पर रख देंगे। दोस्तों उसके बाद वो कॉफमैन हाउस में चले जाते हैं और जब वो अंदर जाते हैं वहाँ पर स्पाइडी आता है। तभी दोस्तों स्पाइडर जो है वो उसको उस कैमरे के ओरिजिन के बारे में बताता है कि क्या हुआ था इस कैमरे के साथ। दोस्तों स्पाइडी जो है वो बताता है कि उसका असली नाम डॉक्टर फ्रिट्ज फ्रेडरिक था और वो एक साइंटिस्ट था और जो उसका लैब पार्टनर था उसने एक कैमरा बना दिया था और लेकिन दोस्तों जो स्पाइडी है उसने लोगों को बताया कि वो कैमरा उसने बनाया है और जिस कारण उसके लैब पार्टनर को काफ़ी गुस्सा आया और उसका जो लैब पार्टनर था वो काला जादू भी जानता था और उसने उस कैमरे पर काला जादू कर दिया था और उसने कहा कि जो भी इस कैमरे से फ़ोटो खींचेगा उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होगा। और दोस्तों स्पाइडी ये भी बताता है कि उसने अपने पूरे परिवार को और दोस्तों को खो दिया है इस कैमरे की वजह से। तभी दोस्तों स्पाइडी कहता है कि तुम दोनों को इस कैमरे के बारे में पता चल गया है और तुम दोनों अब इस कॉफमैन हाउस में से बाहर नहीं जा सकते, अब तुम दोनों को मैं यहाँ पर ही रखूँगा। लेकिन दोस्तों तभी जो ग्रेग है वो उस कैमरे में से स्पाइडी की ही फ़ोटो खींच देता है और दोस्तों स्पाइडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा डर के कारण मर जाता है। दोस्तों उसके बाद क्रेग और शैरी उस कैमरे को ओरिजिनल प्लेस पे रख देते हैं, मतलब वो सीक्रेट रूम जहाँ से क्रेग ने पहली बार कैमरे को उठाया था, और कैमरे को अपनी ओरिजिनल जगह पर वापस रखकर वो दोनों खुशी खुशी से अपने घर को चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ शरारती बच्चे ग्रेग और शैरी का पीछा करते करते कॉफमैन हाउस में आ गए थे और वो सीक्रेट रूम में जाकर कैमरे को उठा लेते हैं और उसके बाद वो कैमरे से अपनी ही फ़ोटो खींच लेते हैं और यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये गुज़बम्स की 4th स्टोरी बुक थी, जब ये स्टोरी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई गुज़बम्स की पहली 4 बुक्स में से। दोस्तों अगर आपको भी ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना।